सतगुरु महाराज की जय। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सभी गीता प्रेमी महानुभाव को कोटि कोटि प्रणाम। तारतम्य गीता प्रवचन में सभी को स्वागत करते हुए आइए गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 54, 55, 56 में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिं किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, अर्जुन ने पूछा कि ये जो स्थित प्रज्ञ उनका भाषा कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, उनका आचरण कैसा होता है। तो ये प्रसंग चल रहा है। कहीं भी वेदों में भी जब गुरु एक जीवन मुक्त व्यक्ति का व्यक्तित्व के विषय में जब बताते हैं तो शिष्य पूछते हैं, ये उपनिषद की शैली है, गुरु शिष्य की भाषा में ज्ञान और अज्ञान, वही ब्रह्म ज्ञानी होकर के वही अज्ञानी को उत्तर देते हैं। तो गुरु शिष्य संवाद के द्वारा संसार में ज्ञान अवतरण हुआ है। तो यहाँ अर्जुन को एक खोजी आत्मा में रख करके संपूर्ण जिज्ञासु आत्माओं का एक प्रतिनिधि स्वरूप खड़ा किए हैं। अर्जुन को पूछ रहे हैं कि ज्ञानी स्थित प्रज्ञा उनका लक्षण कैसा होता है। तो श्री भगवान वाच में कल हमने सुना कि वास्तव में प्रजाहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यो आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो कल थोड़ा सा ग्रामेटिकल हिसाब से हमने अनुभव किया, थोड़ा सा खुला उपदेश भी हम इसके अंदर मनन कर सकते हैं कि यह उपदेश, ये जो संदेश जो गीता दे रही है बहुत सुंदर है और बहुत मार्मिक है और जीवन को दिशा देने वाला है। हम दिग्भ्रमित यंग ब्लड को और अंधा धुंधा जीवन शैली जीने वालों को एक नया दिशा देता है। वैसे तो गीता का हर श्लोक बहुत कैप्सूल फॉर्म है। कोई भी रामायण की चौपाइयां लीजिए, श्रीमद् भागवत का श्लोक देखिए, तारतम्य वाणी का
चौपाइयां देखिए, हर चीज डायमंड है। हर जो है, हर आयत, हर श्लोक, हर चौपाई जीवन उपयोगी तो है। लेकिन संसार थोड़ा सा, जीव अलग अलग संस्कार से है और अलग अलग नेचर, अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। इसीलिए ठीक है, किसी को कर्मयोग का ज्ञान दिया है कि कर्मयोग से तुम सिद्धि को प्राप्त करो, किसी को भक्ति योग दिए तुम भक्ति से तुम अपना सिद्धि को प्राप्त यानी मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। तो पहला कम से कम बुद्धि स्थिर की बात हुई। बुद्धि स्थिर करने के लिए ही तो कहा कि प्रजाहाति यदा कामन, ये काम, वासना, इन चीजों से बुद्धि भ्रमित होती है, इसलिए पहले इसको शांत करो। तो जीवन में जो है सभी प्रसंग जीवन में प्रकाश देने वाला है, लेकिन अब उसको जीवन आज के तिथि में अपने जीवन शैली से जो जीवन को नजदीक से देखे, ऐसे श्लोक, ऐसे प्रसंग को थोड़ा सा टची हो जाता है जीवन के साथ और अपने वर्तमान जीवन शैली के साथ जो मिलान कर सके, वही जीवन में उपयोगी होता है। तो गीता का यह श्लोक कि प्रजाहाति यदा कामान बहुत ही आज के दिल दिमाग की जरूरत फील होता है, आज के दिमाग के अनुकूल है ये, ऐसा कहा जाए। क्योंकि आज का जो भाग दौड़, आज का जो संसार, अमेरिकन दिमाग ऐसे श्लोक को पा करके, ओहो, हिंदू संस्कृति में जो ज्ञान है, हिंदू सभ्यता के जो ऋषि मुनि हुए, उनकी समझ और उनकी दिल का उड़ान बहुत पहले ही बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है करके प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन शैली से जुड़ा इस चीज को। इसीलिए प्रजाहाति यदा कामान विदेश के भूमि के दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरफ तो चाहिए उनको शांति, एक तरफ से चाहिए उनको आनंद, और दूसरी तरफ देखते हैं तो एक एक पल इतना भाग दौड़, इतना काम, इतनी इच्छा, इतनी चाहना, इतना सुंदर बनाने की ओर, जीवन को सुंदर बनाने की ओर भाग दौड़, लेकिन शांति तो कहीं है नहीं। लेकिन वहां के गवर्नमेंट जो है, सरकार अच्छा प्रबंध कर देता है, मेहनत के अनुसार उसका व्यवस्था भी कर देता है। वो कैसे? जब सर्विस ले लेता है तो उसको गवर्नमेंट बढ़िया से लोन दे देता है, यानी घर सुंदर बना के देता है सरकार। और तुम्हारा क्या है कि अब जितना भी तुम कमाते जाओ, उसको पेमेंट अपने आप करता जाए। मेहनत करना जरूर है, थोड़ा अच्छा है। वो क्यों? हमारे पूर्वीय सरकार जो है पूरा सा टैक्स लेता है, रोड का टैक्स पूरा लेता है, जीटीएस क्या क्या टैक्स लगाया है ना, जीएसटी टैक्स वगैरह, रोड का टैक्स पूरा लेता है। लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती रोड में दौड़ने की। कैसे? खड्डा में सड़क है कि सड़क में खड्डा है पता ही नहीं चलता, लेकिन टैक्स पूरा लेता है और काम नहीं करता। विदेश का सरकार टैक्स लेता है, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक को फैसिलिटी बढ़िया देता है। तो संचालक जो गवर्नमेंट है, सरकार,
और बेचारा एक नागरिक जीवन भर कमाता है, जीवन भर कमाता है और 1 करोड़ मेहनत करके कमाता है, उसके बाद घर बनाना शुरू करता है और घर बनाता है, बनाता है, बनाता है, आधा अवधि में मर जाता है। घर आधा बना न बना मर जाता है। बेचारा पूरा खाली पेट रह करके कमाता है, जीवन में मस्ती से रहूं, आनंद से रहूं, इसलिए पहले मेहनत करता है, मेहनत करता है और 24 घंटे इतना मेहनत करता है कि उसके शरीर में रोग आ जाता है, शरीर का स्टेमिना खत्म। जब पैसा आता है तो डायबिटीज, दांत गिर गया, लीवर कमजोर और ना खा सकता है ना सो सकता है। उसके कमाई जो है ना, दूसरा उसका लड़का या उनका संतान थोड़ा बहुत लेता है, क्योंकि वो भी कमाने में दौड़ रहा है और भोगना नहीं, भोगने का फुर्सत नहीं रहता है। वेयरएज इन फॉरेन सिस्टम सरकार पहला पूरा सुरक्षा देता है, पानी उनी सब देता है, उधर काम करते जाओ, इधर भोग भी करते रहो, पानी फैसिलिटी है, बिजली फैसिलिटी है, घर ऐश आराम का है, बना के दे दिया सरकार ने, बजट लगा दिया और तुम काम करते जाओ और आनंद भी लेते जाओ, ये अच्छा है। और हमारे यहाँ इंडिविजुअल मेहनत करता है बेचारा, उसके बाद आनंद भोगे भी ना मर जाता है। विदेश में कम से कम उतना तो मरेगा तो मरेगा, लेकिन भोग के ही मरेगा, अपना मेहनत का कमाई का आनंद लेते ही मरेगा। ये सिस्टमेटिक है। लेकिन भाग दौड़, ये दौड़ धूप क्यों हो रहा है? अध्यात्म विद्या कहता है जितना भी दौड़ो आखिर तुमको शांति चाहिए, तो द्रव्य में शांति नहीं है। अगर तुम आनंद की बात करते हो, हाँ बिजी रहना, शरीर एक्टिव रहना अगर करते हो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा खोज, अगर तुम्हारा एक प्यास अगर आनंद ही है, तो पूर्वीय विज्ञान कहता है, गीता भागवत उपनिषद कहता है कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वम पार्थ मनोगतान। तो ये जीवन का एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर अपने को शांति चाहिए तो शांति का ये जो चाहत है ना, अपना जो डिजायर, द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, शांति चाहिए तो पहला इसको शांत करें, चाहत जो है उसको शांत करें, तो शांति अपने आप आ जाएगी। ये वाली बात जो जीवन की शैली से आज की तिथि में बराबर मेल खाता है। आज लोग व्यक्ति व्यक्ति अशांति है, व्यक्ति व्यक्ति का मनोगतान, मन की स्थिति ठीक नहीं है, मन अशांत है और अशांत मन कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। स्थिरता नहीं है ना, जब मन स्थिर नहीं रहता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, आत्मा एक तरह शांत है, शरीर जो बुद्धि बोलेगी वही करेगा। कर्मेंद्रिय तो तब एक्टिव होगा जब बुद्धि ज्ञानेंद्रिय ऑर्डर देगा। और बुद्धि का जो विवेचन है, बुद्धि में जो एक क्षमता है, जो विवेचन है, जो विवेक है, वो भ्रम है, वो भ्रमित है। उसको क्या है कि एक तरफ शांति आनंद चाहिए, दूसरी तरफ नहीं में है का कल्पना करके भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। ये चीज पूर्व के ऋषियों ने बहुत समय, हजारों लाखों वर्ष पहले ये रहस्य को समझ गए, इसलिए वैसे ही मंत्र दिया उन्होंने। अगर तुमको शांति चाहिए तो ये तरीका है, प्रजाहाति यदा कामान। ये चीज को आज के पूर्व दिमाग, आज का पश्चिम दिमाग ने समझ लिया, क्योंकि वो लोग आर्थिकता में बहुत आगे निकल गए, लेकिन शांति नहीं मिली तो वो अध्यात्म के सहारे में आए। और पूर्व का मेंटल जो ऋषियों के पुत्र थे, वो शिष्यों के पुत्र होकर के वो पदार्थ में आनंद दिख करके ये लोग पश्चिमाभिमुख हो गए, इसलिए अशांति की अशांति है।
और पश्चिमी मुल्क वाले पूर्व विमुख होकर के ऋषियों का संदेश के आश्रय ले लिए, तो लोग रिलैक्स लेते हैं। यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ के कंदराओं में, यहाँ के झरनाओं के शीतल पानी को आनंद लेते हैं और हिमालय का ठंडा वातावरण में अनपोल्यूटेड ऐसा सुंदर जंगलों में मस्ती से रहते और गीता का आश्रय लेते, ज्ञान का आश्रय लेते, भक्ति का आश्रय लेते। और बढ़िया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण का नाम तो ले रहा है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अरे बढ़िया धुन गाते हुए जंगलों में जा रहा है, किन्होंने पूर्वीय ऋषियों के दिमाग से उन्होंने संतुलन पाया। आह, इसमें आनंद है। इसलिए कहा ऋषियों ने कि ये जो कामना जो चीज है यही लोगों को भगाता है, दौड़ाता है, अशांति देता है। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला ऋषियों ने सिखाई। जीने की कला में भी शांति से जीने का। एक नेपाली में एक कहावत है, कहावत क्या, नेपाली में एक कथा है कि एक अंधा को एक राजा पूछता है कि ये अंधा सूरदास, तू एक श्वास में मांग ले, कितना मांग सकता है, मैं तेरे को चाहत पूरा कर देता हूं, लेकिन एक ही श्वास में मांगना, श्वास डबल नहीं करना। तो राजा का दिमाग था कि अंधा क्या है, उसको आंख तो दिखता नहीं, क्योंकि जब आंख से बाहर की चीज दिखाई देती तो इच्छा चाहना बढ़ेगी, तो लेकिन ये अंधा तो बाहर दिखता नहीं, इसको क्या इच्छा होगा, एक तो होगा, पूरा कर देंगे। आंख बंद वाला जो अंधा बोलना शुरू किया, ठीक है महाराज, आपका प्रण पूरा हो जाए। तो बोला कि घर मुनि बारी, बारी मुनि खेत। एक श्वास में मांगा उसने। मैं तो फिर भी, मेरा तो चाहत नहीं इतना, इसलिए नहीं श्वास, एक श्वास में नहीं मांगा, मैं तो श्वास ले लिया बीच में, लेकिन सूरदास ने श्वास नहीं लिया। क्या बोला? घर मुनि बारी, बारी मुनि खेत, बीच तलामा मोही पारेको, बीच तलामा माइला छोराले मोही पारेको, ये दुई आंखले देख, इतना मांगा उसने। तो जो नेपाली भाषी नहीं है उनको तो ऐसा कुछ संस्कृत जैसा लगा होगा, ये नेपाली है। बोला कि घर मुनि बारी, बारी मीन्स ड्राई जमीन, सूखा जमीन जिसको बोलते हैं, मुनि मतलब नीचे, घर के नीचे बारी हो, घर मुनि बारी मीन्स ड्राई, जो सब्जी उब्जी लगाने का जो रहे। और बारी मुनि खेत, खेत यानी जिसमें धान उगता हो। तो घर मुनि बारी, बारी मुनि खेत, तो कितना चीज मांगा? घर मांगा और बारी भी मांगा, खेत में मांगा। देखो, और 20 तला में, यानी बीच वाला मंजिल में, 20 तला में माइला छोरा, माइला छोरा में सेकंड सन, क्या करते हुए दिखाई दे? कि दही मंथन करते हुए दिखाई दे, दही मंथन करते हुए। तो 20 तला में माइला छोरा ने, मतलब बीच वाला सन, पुत्र, वो छाछ बनाते हुए, ये मेरा 2 आंख से देख, मतलब मेरी 2 आंख से दिखाई दे, राजा इतना दे दो। राजा तो देखता रह गया, क्या बोले? घर मुनि बारी, घर मुनि बारी, हाँ, बारी मुनि खेत, खेत बारी जमीन सब मांग लिया। 20 तला में मतलब घर भी 3 मंजिला मांगा, 3 मंजिला में नहीं तो 20 तला होता ही नहीं, तो घर 3 मंजिल वाला। और 20 तला में माइला छोरा, माइला छोरा मतलब शादी बिना तो माइला छोरा होगा नहीं, सेकंड सन होगा नहीं, इसका मतलब शादी भी मांगा उसने, लड़की भी ढूंढ के देना पड़ेगा उसके, उतना से नहीं, फिर 3 पुत्र होना चाहिए उस लड़की से, इसलिए तो तभी तो बीच वाला होगा। इसका मतलब पत्नी मांगा, पुत्र मांगा, और फिर दही मंथन कर रहे हुए मांगा, इसका मतलब गौशाला भी मांगा, गौशाला बिना तो दही होगा ही नहीं, तो गौशाला भी मांगा। लास्ट में क्या बोला? ऐसा करते हुए 2 आंख से देखो, आंख भी मांगा। हे परमात्मा,
जब आंखा नहीं देखने वाला अंधा व्यक्ति के इतना कामान होता है, इतनी इच्छाएं होती है, तो आंख देखने वालों की कितना होती होगी। ये सब अशांति का सजाई है। संसार का कोई भी चीज बढ़ेगा ना, दुखी बढ़ेगा। ये ऋषियों ने पहले कह दिया। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, तुमने पूछा स्थित प्रज्ञ का लक्षण कैसा होता है। वो संपूर्ण कामों को प्रजाहाति, बहुत भली भांति, अच्छी तरह से, इन गुड सेंस, रिनाउंस, वो त्याग देता है। वो इच्छा को ही त्याग देता है, वस्तु को नहीं। वस्तु प्राप्त करके त्यागना तो बहुत बड़ा, वो इच्छा ही त्याग देता है। वो स्थित प्रज्ञ लक्षण है। उसके बाद त्याग कैसे बैठेगा? नहीं, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वो अपने आप में संतुष्टि रहता है। कितनी बड़ी बात कि आनंद के लिए, खुशी के लिए है भी ऐसा है ना। इसी के आधार पर संतों ने कितनी सारी बातें कही हमारे ऊपर। वो जो मृग कस्तूरी को कहां से सुगंध आता है करके इतना दौड़ धूप किया, पूरा कस्तूरी का सुगंध यहां मिलेगा वहां मिलेगा, हैरान, मिला ही नहीं। थके धोकत के सो गया, जैसे मुंडी ऐसा करके सोया था तो अपनी नाभि से उसका कस्तूरी का सुगंध था। आनंद हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर को ढूंढते हैं। यही तो बोल रहे हैं, आत्मन्य आत्मना तुष्ट। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि वास्तव में गरम अपने शरीर में और क्रेडिट जाता है कंबल में, ब्लैंकेट में। तो पूछे ये गरम है? अगर ये गरम इसमें होता तो मुर्दा को रात भर ढक दो उस कंबल से, मुर्दा गरम होता है? मुर्दा ऑलरेडी ठंडी है, ठंडा पड़ गया तो कंबल गरम नहीं करता। तो कंबल में कहां से गर्म है? गर्मी तो हमारे शरीर में है। तो अपना जो आनंद का क्रेडिट हम दूसरों को देते हैं। इसलिए आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, हम अपने आप में आनंदित होने की कला सीखनी चाहिए। यही आनंद का आनंदित होने का यही रास्ता है। वस्तु सामग्रियों में आनंद ढूंढ के कोई आनंदित नहीं हो सकता। ये जीवन की साइकोलॉजी है, इसको समझना चाहिए। कुत्ता हड्डी चबा रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है। हड्डी से खून आ रहा है कि अपने दांत से निकल रहा है। लेकिन कुत्ता की कहानी तो हम सबको आता है। अब अपने आप को कुत्ता बोलना तो नहीं शोभा देता है, लेकिन हमारी बुद्धि कुत्ता का ही है, भ्रमित बुद्धि। कहां आनंद का सोर्स है, उसको छोड़ करके आहा ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा, आनंद का मूल कहां है? इसलिए गीता वैसे भी माता है, अपने बच्चों के ऊपर, अपने जीव के ऊपर कितनी कृपा कर रहा है। जीव समझता ही नहीं। बूढ़ा जीव जाग जे हवे पहला मोजल नहीं कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। तो एक अंधा का भी इतनी चाहत होती है, तब इसको कैसे शांत करें? अभ्यास ने तो कौनते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास करो इस चीज को। एक राजा ने एक बकरी को रखा और सबको बोले कि जो बकरी को पूरा पेट भर खिलाए और ये हम परीक्षा लेंगे कि ये घास देंगे या जो भी है, बकरी न खाए, पेट भर गया इसका, तो उसके लिए मैं आधा राज्य दे देता हूँ। जो बकरी का जो चाहना पूरा करे उसको मैं आधा राज्य दे देता हूँ। तो कौन सी बड़ी बात है, उसको पूरा घास डाल के पेट भरवा देंगे, बकरी नहीं खाएगी तो राज्य मिलेगा। बड़े बड़े हस्ती आकर के बकरी को ले गए, चराए। 3 महीना से चल रहा है ये प्रोग्राम।
कितने आए, बकरी चराए, पूरा पेट भरवाए, अब तो भर गया, घास देता है नहीं खाता है। तो अब ले आए राजा, बकरी एकदम पेट भर के अगा के ले आए, उसको पेट भरवा के ले आए। अच्छा, अब तुम तो आधा राज्य के भागीदार हो गए, तो घास दिखा दिया, पकड़ा शुरू, जो भी शुरू, हैरान। ऐसे हमारा मन जो है ना, ये अघाने वाला नहीं है ये, हाँ, ये बनाया ही ऐसा है। इसलिए मन को शांत करके, बुद्धि को शांत करके, इसको भरमार सारी इच्छा पूरा करके मैं शांति होऊंगा, ये गलत धारणा है, ये होगा ही नहीं। एक संत आया और हम ट्राई करें, राजा तू संत क्या करेगा, नहीं तो तेरे को आ रहा राज्य मिलेगा नहीं, तो तू क्या करेगा, चल तेरे नहीं, फिर भी तो प्रयास तो कर सकते हैं, आखिर राज्य तो आप सेकंड बात है, सेकेंडरी थिंग है, पहला तो बकरी को ये पेट भरूं ना, तो ट्राई करो। तो संत ने ले गए बकरी को, चराए पूरा, उसके बाद ट्रायल शुरू की, घास दिया, एक बेत लगा दिया मुंह में, डंडा, फिर थोड़े देर चराया, फिर ए मैं ले, एक फिर मारा, मार मार करके मूछी, मतलब उसको तो मुख में डंडा, अभी तो बस घास दिखाए तो बकरी टाप, अब ठीक हो गया है। ले आया राजा के पास, राजा ट्राई करो, हम तो पेट भरवा के ले आए, तो कल से तो पेट थोड़ा कम है बकरी का, इतना ज्यादा अघाया नहीं है, तो फिर भी अब भूखा तो नहीं है वैसे, चलो ठीक है, और खाएगा, ये तो पेट ही भरा नहीं है तो क्या, कहाँ जैसे लाया खाता ही नहीं है बकरी। अरे सब आश्चर्य हो गए, 2 महीने से जो मेहनत चल रही थी सबका आश्चर्य हो गया, क्या रहस्य है इसमें, तो कुछ नहीं, बस ये पेट भर गया इसका, तो आधा राज्य मिल गया उसको, जो मिला था, जो जो 2 महीने से ट्राई कर रहे थे उनको बांट दिया संत ने, हमको क्या करना है राज, हम तो बस बकरी का पेट भरने हमको आता है। तो रहस्य खोल दिए बाद में कि ये मन है, ये बकरी, हाँ ये कभी पेट भरने वाला, इसको तो मार मार करके मन को ज्ञान का डंडा लगाओ, बुद्धि जगाओ, मन अपने आप शांत हो जाएगा। प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता, मन की जो वृत्तियां है ना, बुद्धि के, सदगुरु के ज्ञान रूपी बुद्धि से उसको ठोको, मन को अगर छोड़ दिया जाए, ये तो कहीं से कहीं जाने वाला है। संतों ने, स्वयं महामती प्राण जी ने मान रे मन चंडाल करके कहा, इसको तो ज्ञान के लाठी से ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो इच्छा पूरा कभी होगा ही नहीं। इसलिए पहले ही मंत्र में कह दिया कि अगर तुम्हें स्थित प्रज्ञ होना है, अगर उसका लक्षण करना चाहते तो उनका तो प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता, वो तो संपूर्ण इच्छाओं को भली भांति त्याग देता है। एक भिखारी थोड़ा बर्तन लेके गया था, छोटा सा, राजा के पास, एवरी मॉर्निंग वो उनको डोनेट, जो भी भिखारी आता है उसको खाली नहीं भेजना है, उसका पात्र भर के भेजना है, राजा का ये नियम है। तो एक संत ने सोचा कि हम भी जाएं राजा के पास, कि वो भर के दे देगा तो पूरा हो जाएगा, अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी, अपना मनोकामना पूरा। और छोटा सा कटोरी, बेगिंग बॉल, राजा ने थोड़ा भर दो उसको, तो तिजोरी से जो थोड़ा बहुत लेके आए, भरता नहीं, लास्ट में देते गए भरता ही नहीं, देते गए भरता नहीं, उसका कटोरी भरता ही नहीं है, बोले कि पूरा राजकोष खाली हो गया। अंत में हार करके राजा ने पूछा, तुम साधु हो, चमत्कारी हो कि भिखारी हो, कि कौन हो तुम, ये तुम्हारा पात्र क्या है, ये कॉपी, ये भरता ही नहीं, ये क्या चीज है। तो संत ने कहा, राजा तुम पात्र भर भर के देने का तुम अहंकार था, ये भर के दिखाओ, ये भर के दिखाओ। मैं हार गया ना भिखारी, मैं हार गया,
मैं भर नहीं सका, इसलिए बताना परिचय दे क्या है। अच्छा हार गए तो फिर समझो ये जो पात्र है ना, आदमी की खोपड़ी है, खोपड़ी का पात्र कभी भरता नहीं है। इसलिए समझो राजा कि तुम जीवन में जितना फैलो शांति तुम्हें मिलने वाला नहीं। निर्धन कहे धन मान सुखी, धन मान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन कहता है कि धनमान सुखी होगा। धनमान के पास जाकर पूछा करो कि हे धनी व्यक्ति, आप खुशी हो, आप आनंदित हो? आज का जो वर्ल्ड का टॉप धनी व्यक्तित्व का नाम आ जाता है ना, कितना कितना लाखों खरबों डॉलर की बात आती है। उनके जाके पूछें कि आप शांति हो गए, तो बोला नेक्स्ट ईयर तो मुझे टॉप मोस्ट लेवल में आना है। दौड़ दो। मानसिक रोग, ऐसी नशा, इतनी बहिर्मुखी, शांति कहाँ गायब होगा पता ही नहीं, आनंद कहाँ छुप गया पता ही नहीं। ये रहस्य पूर्वीय सभ्यता में, आध्यात्मिक सभ्यता, ये ऋषियों का खजाना है। ये आनंद कहाँ है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। जो ये तरीका को समझ गया वो फिर वो कर्मयोगी, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेकिन तरीका पहला समझो। निर्धन कहे धन मान सुखी, धन माना कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे भगवान सुखी। वो सुखी वो सुखी वो सुखी दिखा रहा है। ये जीवन का रहस्य वाला किसी कवि ने बनाया। बहुत सुंदर ज्ञान है इसमें कि सारा आज कंपटीशन की, वो सुखी होगा वो सुखी होगा। सुख कहीं नहीं। जैसे पहले हैमरिंग बोल दिया, अगर स्थित प्रज्ञ लक्षण का, स्थित प्रज्ञ का तुम लक्षण जानना चाहते हो तो उसने वो कौन, क्यों ऐसे दशा में पहुंचा वो, तो उन्होंने पहली बात है कि प्रजाहाति यदा कामान। तुम पहला अपनी इच्छाओं को शांत करो। और इंद्र के जाके पूछा, आप तो स्वर्ग में हो, पुरियों के साथ बैठे हो, आप तो, आपको आनंद है, मैं क्या सुखी हूँ? इंद्र कहे भगवान सुखी। भगवान के पास जाकर के पूछा बेचारा खोजी आत्मा ने, भगवान आप शांति हो? भगवान रॉन्ग एड्रेस आ गए, तुम गलत एड्रेस में आ गए। भगवान आप भी शांत नहीं, आपको भी अशांति है? मैं अशांति इसलिए हूं कि कभी भक्त उधर बुलाता है, कभी भक्त उधर बुलाता है, हैरान करते। तो भगवान ये बताओ कृपा करके कि जीवन में, सही संसार में शांति किसको है? भगवान कहे सुख संतों की भारी। संतों के पास जाओ, उनके पास है शांति, आनंद उनके पास। संतों को जाकर के पूछा कि संत जी आपको जीवन में शांति मिली? किसने भेजा तेरे को गलत एड्रेस में? नहीं, भगवान ने भेजा है। भगवान ने भेजा, भगवान तक पहुंचता तुम शांति ढूंढते ढूंढते। हाँ, तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला उनको भी शांति नहीं है, वो भक्त उनको टेंशन देते रहते हैं। तो क्या बताया भगवान ने एड्रेस शांति का? भगवान कहे सुख संतों के भारी का है, संतों के पास है बोला, इसलिए हम आए हैं। अच्छा ऐसा बोला क्या? तब तो फिर संत ने कहा, संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी। संत की भाषा है। और भगवान ने भेज दिया तो फिर हमको रहस्य खोलना ही पड़ेगा। भक्त तुम जाओ जिसमें अनुसार संतोष कर, हाथ बांध के मत बैठ, पूरा परिश्रम कर। लेकिन अगर तुम कर्मयोगी हो तो कर्म के फल की आसक्ति को दिमाग से हटाओ, कर्तव्य कर्म करते रहा, उसमें तुम ये दशा में पहुंच जाओ। अगर तुम भक्ति है तुम्हारे अंदर तो भगवान की सेवा ऐसा कर, कोई वरदान की बात मत कर, तेरा काम है भगवान की सेवा करना बस। तो ये एक चाहत को, चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। कवि ने सुंदर कहा, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों में शाह। वो तो एक आदमी ऐसा था संत,
वो कभी इधर जाता है आधा घंटा, बाद में उधर वापस आता है, फिर आधा घंटा पौने घंटा फिर उसी रास्ता में वापस आ रहा है। तो लोग काम कर रहे हैं इधर उधर, देखते हैं ये क्या है मामला है, अभी आधा घंटा बाद उधर जा रहा था, 45 फिर वापस आ गया। लोगों से तो रहा नहीं जाता है ना, तो पूछा, ओ संत जी, इतना लंबा लंबा बाल है तुम्हारा, कहाँ जा रहे हो? कभी उधर जाते हो कभी इधर जाते हो। नहीं, कहीं नहीं जा रहा। तो फिर वापस क्यों आए? उधर कहीं जाते तो कहीं नहीं। नहीं, जा तो रहा था। क्या हुआ ना कि मैं जा रहा था, पीछे से हवाएं ऐसी लगी कि सारा हवा मेरे बाल को आगे डाल लिया और आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे। फिर पीछे जा रहा, फिर इधर मुड़ गया, तो इधर जा रहा था, फिर हवाएं ऐसी चली कि फिर बाल पीछे से हवा आए तो बाल सब आगे, आगे रास्ता नहीं दिखाई दिया तो फिर पीछे जा रहा। क्या अद्भुत है ये। ये जो कम से कम प्रजाहाती अदा कामन की बात कर रहा हूं, ये दृष्टांत का अपना लिमिटेशन है। अब इसके अंदर कितना आत्मन्य तुष्ट हो तो वो जाने, लेकिन एक खुशी और एक आनंद की बात तो हम तो डीप स्लीप में तो रोज अनुभव करते हैं कि नहीं करते। हर चीज को परित्याग के बिना तो नींद भी नहीं आती है ना, और नींद आए बिना हम ये भी नहीं बोल सकते कि आनंद आया। तो नींद हमको सब भुला देता है। वही चीज जो है स्थित प्रज्ञ लक्षण गीता में, वही जो त्याग का जो ज्ञान से होशियारी से त्यागने की बात, कर्मयोगी को फल त्याग में जब तुम आदत बन जाती है तो तुम स्थित प्रज्ञ लक्षण प्राप्त कर पाओगे। मनसी न परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। भर्तृहरि ने एक सूक्ति कहा है कि जिसका मन अंदर से संतुष्ट है, न वो फिर दरिद्र है और न वो फिर धनी, वो तो समान हो गया। तो ये दुर्भाग्य है कि दरिद्र मन कि अननेसेसरी चाहत की उड़ान में आदमी को आज के संसार में खोखला बना दिया है। अंदर इतना खोखला, खाली हल्ला है, खाली हल्ला। हल्ला क्यों? हल्ला किस चीज की है याद है? वो तबला, वो ढोलकी क्यों आवाज आती है? अंदर से खाली है इसलिए आवाज आती है। अंदर भर दो तो आवाज नहीं आती। असर अशांति का हल्ला क्यों? अंदर से खोखला क्यों? कुछ ज्ञान तो है नहीं, सृष्टि के विषय में जानकारी है नहीं, सृष्टि क्यों बनी, कैसे सृष्टि है, इसलिए आज दुनिया में खाली हल्ला का खोखला हल्ला है, बेपरवाह है, अशांति का हल्ला है। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई लटक के मर रहा है, पिता पुत्र में खींचातानी है, पति पत्नी में अशांति है, पत्नी के चाहत पूरा नहीं कर पाता है पति, हर चीज में अशांति। और कहते हम ऋषि के पुत्र हैं, हम तो एकदम धनाढ्य हैं, हमारे में वेद है, हमारे में शास्त्र, हम उपनिषद, रामायण, इतिहास, संतों का सारा आगमन इसी भूमि में हुआ है। देखो भारत की महिमा, हिंदुस्तान की महिमा प्राणजनी में गाया है, वृथा का निगम रे पामी पतार उत्तम मानव खंड भरतन श्रेष्ठ कुली श्रीधार, इतनी महिमा गाई है। लेकिन व्यक्ति के अंदर प्रवेश होकर देखते हैं तो भूमि अच्छा होने से क्या हुआ, लेकिन समझ तो अच्छी नहीं है ना, बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में, अशांति का ही बाजार। तो ये गीता का अमृतमय शांति होने का सूत्र जो है, आनंद का सूत्र जो है, वो आम जीव कब समझेगा इस चीज को? गीता तो ज्ञान लेकर घर घर पहुंच रही है, घर के एक एक कमरे में गीता है, गोदरे में सजा के रखा, लेकिन मानेगा कौन गीता के उपदेश? तारतम बाने को 7 रुमाल में बांध करके रखा जाता है और खोल के तो देखते नहीं। अगर खोलते तो प्राण जी तो कह रहे हैं
मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सरजन को न देवे। देखा बड़ा तमाशा साधु हम, देखा बड़ा तमाशा। नहीं तो लिखा है तारतंबानी में कि मेरी मेरी कर दो दुनि जात है। तो खोल के देखे ना, खोल वाणी प्राणनाथ बोले, खोल गीता, खोल वाणी, खोल भागवत, रहस्य को तो पकड़े। यदिदा तरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना, गीता कहती। तो श्रेष्ठ व्यक्ति ने जीवन में कैसे जीने की कला सीखी, वो तो सीखे कम से कम। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, मैं तो एक पगडंडी हूं, तुम रास्ता बना लो। हमने रास्ता बता दिया है। तो संतों ने, कर्मयोगी ने, भक्तों ने, ज्ञानियों ने, सज्जन पुरुषों ने उपदेश दिए हुए हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं संसार में, अभी शास्त्र पढ़ के उन्होंने लिया या संतों के सानिध्य से सीखे या पूर्वजों का संस्कार, थोड़ी सी चीज में शांति है उन लोग, छोटी छोटी बातों में शांति है। कोई संतों में 1100 रुपये प्रणाम किए, 11 रुपये भी उनको प्रणाम मिल गया तो शांत हो, नाचते उछलते। किसी को 11 लाख दे दिया तो भी अशांति। दान के पुण्य के खेती में भी देखते हैं ऐसे। महाराज कुछ इच्छा चाहना न हो तो फिर प्रगति उन्नति कैसे होगी? गीता पूरी नहीं हुई अभी, ऐसा कंक्लूजन मत करो। तरीका बता रहे हैं गीता, तो दूसरा अध्याय का बस 55 56 57 श्लोक ही है अभी। गीता पैसा नहीं कमाने का नहीं बोलता है, कमाओ, करोड़ों लाखों खरबों कमाओ, लेकिन अपने लिए ना कमाओ। दुखे स्वनो दुख न मना, सुखे सुविगत स्पृहा, 56वां श्लोक आ रहा है। इस तरह का लक्षण का वो भी आ रहा है। मतलब करोड़ों खरबों कमाओ, कमाए, ऐसे नहीं कमाने नहीं बोल रहे, लेकिन दूसरों के लिए कमाए, समाज के लिए कमाए। ये जो वो भी कमाओ करके दूसरों के लिए बोलो भी मत, अपने लिए स्वार्थ मत रखो बस। अब कमाना किसके लिए? किसी का हिम्मत दूसरों के लिए कमाने का? तेरे लिए कमा को बंधन सीधा ही। भले ही धरती में करोड़ों में एक हो, लेकिन गीता का उद्देश्य सत्य है। मानना न मानना, एक माने के 1000 माने, उसे गीता से उसे कोई मतलब नहीं। गीता ने एक तरीका दे दी, संतों ने एक जीने की कला सिखा दी। अब लेना जैसे लेगा वैसे होगा। मैंने बोला एक दृष्टांत, एक सेठ जी के गुरु के साथ जुड़े थे, तो गुरु उसके घर जा रहे थे, तो पत्नी ने पहले बोला कि सेठ जी आपका, गुरु जी आपका शिष्य टेंशन में है, थोड़ा समझा देना। क्यों, तेरे को टेंशन नहीं? तो पत्नी का टेंशन हुआ तो तेरे को, पति का टेंशन हुआ तेरे को नहीं? मैं तो खुश हूँ। तो तू खुश है? हाँ, मैं तो खुश हूँ। तू क्यों खुश है? और तेरा पति क्यों दुखी है? मैं तो 2 लाख रुपए आ गया, खुश हूँ मैं तो तेरा पति पता नहीं क्यों खुशी। आ गए पति, अरे सेठ जी क्या हाल चाल है? ठीक है गुरु जी। तुम्हारा क्यों ठीक है मतलब क्या है? ठीक ही है मतलब क्या है? शांति नहीं है क्या? नहीं गुरु जी। अरे हुआ क्या? तुम्हारा पत्नी तो बहुत आनंद से बैठी हुई, उसको तो आनंद है बोल रहे, तू क्यों, तेरा क्या, इसको क्या मालूम? वो बेचारा गुस्सा हो गया। पत्नी हंसती है, ये खुश है बोल रही है और तू दुखी है,
तुम्हारा क्या मामला है पति पत्नी में? तुम्हारा गणना ठीक नहीं क्या? इसको क्या मालूम? तो तेरे को तो मालूम है, बता। तो पत्नी बोलती है, इस बार का टर्नओवर 5 लाख रुपए हमने आशा की थी और उसमें 2 लाख रुपए आया, मैं तो खुश। 5 लाख था, 2 लाख आ गया तो खुश। उन्होंने 10 लाख आशा की थी तो 2 लाख आया, तो ये दुख। अच्छा, हिसाब किताब ऐसे बैठाया। हाँ, गुरुजी समझ गए, सेठ जी, द मोर यू डिजायर मोर द टेंशन विल कम। तुम्हारी इच्छा ज्यादा, कामना ज्यादा रखोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। ये रहस्य अभी पता चल गया तुम्हारा। तुम्हारी पत्नी का, उसने 5 लाख होप की थी, 2 लाख आया, 3 लाख आया, वो खुश है। और तुमने 10 बनाया तो 2 में तुम्हें, अगर तुम 1 लाख अगर होप करता, उसी में पैसा आना जाना अपने जगह में, लेकिन तुम्हारा मेंटल इंटरप्रिटेशन जो है, अगर तुम इस बार के टर्नओवर 1 लाख अगर तू रखता और 2 लाख आना में, तो तू उसी में नाच उछलता। लेकिन तूने कामना क्या रखा? 10 लाख रखा, तो उससे 9 लाख का घाटा हो गया ना तुम्हारा। आखिर दिमाग तो है, दिमाग एडजस्ट न होने से तुम दुखी उठा रहे हो। इसलिए हिसाब किताब मिलाना चाहिए, एडजस्टमेंट। दवाई देखो, दवाई ज्यादा खाने से भी हानि है, कम खाने से भी दवाई का असर नहीं होता है। सितार का तान भी ज्यादा लूज करोगे तो आवाज नहीं आती, ज्यादा कसोगे तो टिंग करके टूट जाता है। इसीलिए बैलेंस ऑफ डाइट बोलते हैं, इसीलिए बैलेंस ऑफ थॉट्स। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और जो समय बचता है, आत्मन्य आत्मना तुष्ट। इसलिए वैराग्य का, जो भर्तृहरि की कथा आती है, भर्तृहरि एक दिन वैराग्य आ गया, सोचे कि मैं तपस्या करने जाऊं तो जाऊं, क्या क्या ले जाऊं। तपस्या करने से भूख तो लगेगी, तो थोड़ा सा बर्तन उठाया, पानी के लिए लोटा भी चाहिए, फिर निकल पड़ा। नहीं, एक कम से कम ओढ़ना तो जज भी हो जाएगा, लेकिन तकिया तो चाहिए। तकिया भी उठा लिया और भर्तृहरि जैसे चला आगे। एक आदमी लकड़ी फाड़ रहा था, लकड़ी फाड़ करके वो बढ़िया से सो गया था। देखा तो हाथ ऐसा किया है, बढ़िया सो रहा। भर्तृहरि अच्छी तरह से देखता है, ये तो हाथ का ही अपने तकिया बनाया और बढ़िया से सो रहा है, इसका मतलब तकिया की जरूरत नहीं पड़ती। तकिया फेंक दिया, आगे निकल गया। देखते देखते एक पेड़ के नीचे बैठा था एक किसान, इतना काम किया पूरा, हाँ, काम किया हो गया, आ गया और आया झरना में, और हाथ ऐसा किया, पानी गट 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 पिया और पानी ऐसा ऐसा किया। भर्तृहरि ने देखा तो इसका लोटा की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो लोटा की क्या जरूरत, जब हाथ का अंजलि कर दिया, अरे लोटा भी फेंक दिया। सब परमात्मा से बोलते हैं, तो आपने हाथ भी दिया, सब हाथ में तो लोटा भी बन जाता है, चम्मच भी बन जाता है, अरे सब परमात्मा ने दे रखा है, वो भी फेंक दिए। कथाएं आती है, तो तपस्या के लिए तैयार हो गए। इसीलिए दिमाग से धरती में जीतना पड़ेगा। अगर आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो प्राणनाथ जी ने कहा, इता परीक्षा प्रकट उठावे अपना भार। हम यात्रा में भी तो जितना सामग्री कम होता है, उतना यात्रा आसान होता है। कितने तो ऐसे यात्रा करते हैं कि हो सके तो पलंग भी साथ में लेके चले, आराम से सोने की। इतनी सारी गठरियां, संतों के भी हमने ऐसा देखा है। एक बेचारा महात्मा जी थे, इसलिए हम चले के साथ में जा रहे तो मदद करें, उनका भी बैग उठा लिया हमने, चलो
बाद में एक ही कमरा में हो गया सोना। तो उस समय दिमाग में आया, तो 3-3 बैग क्यों लिया इन्होंने, ये तो संत है। तो एक और संत थे हमारे साथ जो चले थे, वो तो जूनियर थे, उसका तो एक ही फुटे, मेरा फुटे तो और बड़ा था, उनका तो और भी छोटा था। तो और साथ में उसका 3-3 बैग है। तो एक ही कमरा में रहना हुआ तो पूछना तो हिम्मत नहीं आया, लेकिन 5-7 दिन का कार्यक्रम था। तो जब देखते गए डेली, ओहो 7 दिन के कमरे, 7 दिन के रहने के लिए उनके गर्मी के एरिया है, कपड़ा मैला हो जाएगा करके 13 सेट डाला था उन्होंने कपड़ा, मैंने आंख से देखा। और 13 सेट्स भी नहीं हो, तौलिया 3, टॉवल, और उसके बाद एक आयरन भी, और आयरन छोटा पड़ जाएगा करके फिर एक एक्सटेंशन कॉर्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक, वो भी तार से लपेट करके। तो 3 बैग तो हो ही गया ना। और हमने एक बैग उठा लिया, ऐसा जानता तो हम भी नहीं उठाते, लेकिन संतों को मदद करने लगे। एक ही प्रोग्राम में गए और एक 3-3 बैग। और तब मेरी जिज्ञासा हुई, इससे तो मेरा भी पोटली क्या है, तो मेरा तो बहुत एक ही है, आधा ही है। मैं तो खुश था। मेरे से भी कम वो दूसरा एक जूनियर महात्मा को देखा, महाराज आपके बैग में क्या है? कुछ नहीं है, एक धोती है। बोला तो तौलिया कमर में बांधा हूं, बोलते एक टावल वो कमर में अंदर बांधा, कुर्ता के अंदर, और एक धोती। बाद में तो धोती भी पगड़ी बना ली है यहाँ पर, और बैग लटका दिया, तो झोला वो कमरा में लटका दिया, धोती ऊपर बांधे और गंगा किनारे चले मस्ती से। जब नहाना हो तो तौलिया वहीं से कमर से निकाले, नहा लिए। वाह, हमने भी सीख लिया। आहा, तो कितने ऐसे यात्रा में इतना बोझ लब चाहना, कामना, इच्छा, चाहना पूरा लेकर के हम यात्रा भी करते हैं, तो यात्रा कितना वजनदार होता है। जीवन की यात्रा भी तो वही है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए। परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी तो सोता है सो जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा ही है, खड़ा पांव भरा आगे सोए, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। प्राणा जी बता रहे हैं यात्रा। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा अड़चने ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। समस्या तो हम खुद लेके चलते हैं, लेकिन गजब की बात है कि सुअर कभी नहीं बोलता है कि मैं कीचड़ में हूं। उसको तो स्वर्ग जाने के बाद भी कहो तो वो हमारा खुराक मिलेगा क्या पूछता है। हमारा दिमाग ऐसे ही, हमारा मन, अजागृत बुद्धि, उसको संसार के गटर में सुगंध आता है। हैरान है, ऋषि, भगवान कृष्ण, संत महापुरुष हमें कितना सरल ढंग से जीने की उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम ही लाद रहे हैं। इतना परीक्षा प्रकट उठावे अपना भार, बोझ निभावे साथ को, जो मसनंद भरतार प्राण्य जी ने कहा है। अगर धर्म का जिम्मेदारी वहन करने वाला हो तो गुरुजी मंगलदास ने कहा कि हे सन्यासियों, तुमको मैंने कफन पहना दिया। ये वस्त्र को कफन बोलते थे गुरुजी। कफन कौन ओढ़ता है? मुर्दा है कि नहीं? तो मुर्दा को मुर्दा को क्या जरूरत है बताओ? इस तरह से जीवन में अपने लिए मुर्दा की तरह, अब बचा समय तो समाज के लिए। गुरुजी के महावाक्य में ही है, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। गुरुवाणी में गुरुजी ने कहा है इस चीज को। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, अपने आप को मिटाकर, मान बढ़ाई को त्याग कर इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करनी चाहिए। देखिए महावाणी, देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। सेवा करने का भी इतना आसान नहीं है, इतना मौका आराम से नहीं मिलेगा। त्याग वृत्ति हो तो सेवा वृत्ति, परमात्मा भी अपने से सेवा कराएंगे। सब अपने लिए तो उसको कौन देगा? ऊपर वाला भी नहीं देगा। ये जितना दे उसको अपने लिए रखता है। तो बांटना सीखे तो परमात्मा हमारे से काम करवा लेते। इसलिए परमात्मा का लायक बने,
तो ये मंत्र जो है, प्रजा हाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो एक राजा था, वो ज्योतिष के पीछे था, वो हर समय ज्योतिष दिखाता था। उसका नाम यशोवर्मा, तो मालवा देश का राजा था, यशोवर्मा उसका नाम था। हर समय ज्योतिष, हर समय ज्योतिष। नेपाली में कहावत है, बाउन हेराए हेउ डराया। वो दुश्मन ने आक्रमण किया, और दुश्मन ने आक्रमण किया देश में, तो ज्योतिष को इसमें क्या करना चाहिए? ज्योतिष ने देखा, नहीं अभी पूर्व दिशा जाना नहीं है, पूर्व से तो शत्रु घुस रहा है, बोलता है ज्योतिष जाना नहीं है। मंत्री ने बोला, आप ज्योतिष देखोगे शत्रु देखोगे? चुप, ज्योतिष जो बोलता है वो। अब इस दिशा में ये नहीं है, उस दिशा में ये है। तो एक किसान उधर से जा रहा था रास्ता, ज्योतिष ने बोला, किसान तू क्यों उधर जा रहा है? आज उधर का दिशा ठीक नहीं है, उसमें दिशाशूल है, उधर मत जा। किसान ने बोला, मेरा खेत है उधर, मेरा खेत है, तुम इधर ले, तेरा हाथ ले, हाथ ले। ज्योतिष ने, राजा छह बैठा तो बेचारा हाथ, अब राजा बगल में बैठा हो तो हाथ तो देना पड़ेगा, तो ऐसा करके दिया, उल्टा ऐसा करके। है? मूर्ख, हाथ दे मतलब तेरा मैं दिन दशा देखूंगा, मैं ज्योतिष हूं। तो फिर ऐसा कहता, मुट्ठी ऐसा करके दिया। अरे हाथ, हथेली देखा ऐसा? तो उसने, मैं मलवा देश का, मैं मलवावासी हूँ, मलवावासी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं हाथ नहीं फैलाता, ये कमाने की हाथ है, ये भिक्षा मांगने का हाथ नहीं है। हाथ ऐसा करने तक दूसरों का हाथ दिखाने मतलब क्या है? भिक्षा मांगना है। हम कर्मठ हैं, हम किसान हैं, हम मेहनत करके खाते हैं, हम कमाने का हाथ है, ये भिक्षा मांगने का हाथ नहीं है। तो ज्योतिष को अगर तुम्हारा इस दिशा में अगर इस दिशा में अगर नहीं जाना, तुम्हारा ज्योतिष कहता है, तो मेरे पगड़ी है ना, ये पगड़ी मेरा 25 साल का किसान का मेहनत से मेरे पगड़ी है ये, और तेरा जैसे दिशा देखता रहूं तो मेरा तो हो गया कल्याण। इतने में तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारा दिशा। तो बोला कि क्या तुम मेरा हाथ क्या देखोगे? मैं तो हल ऐसा चलाऊंगा, हाथ का रेखाएं हम बदल देंगे, हम भाग्य बदल सकते हैं, हम किसान हैं। तब राजा बोला, हाँ ज्योतिष भगा दे इसको, चलो इसने मेरा राज डुबाएगा। मैं तो मेरा देशवासी का इतना हिम्मत है, मैं तो राजा हूं। तब वो फिर गया युद्ध, फिर लड़के खत्म गया। अगर ज्योतिष के पीछे पड़ता तो बावन डरा है, हाँ ये भी चला जाता। तब मंत्री ने बोला, हाँ अब राजा ठिकाने में आ गया, अपना कर्म तो करना नहीं है बस। आज मंगलवार हो कि होला नहीं, आज बुधवार हो गए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो जाओ प्राणनाथ जी के नाम पर करो काम शुरू। काय इधर उधर देखते हो? मेहनत तो करनी नहीं, उधर दिखाओ उधर दिखाओ। और ये रास्ता नहीं हो तो वो रास्ता है। वस्तु शास्त्र दिखाए, घर उधर पर्व ज्यादा भी फरकाओ, राज्य को सामने में रखो, परमात्मा को सामने रखो, पूजा कमरा रखो पहला परमात्मा के नाम पर, सब वस्तु ठीक हो जाएगा। परमात्मा तो भरोसा है ही नहीं। ज्योतिष में उसमें मंगलबार दाढ़ी काट्नु हुँदैन, बुधबार कुनै के गर्नु हुँदैन, कुनै के बाद दही चुरा खानु हुँदैन। बाजे जो भी करो परमात्मा को सौंप के, राज्य को सौंप के करो, सब ठिकाना लग जाता है। स्थितप्रज्ञ लक्षण ऐसा बोलता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरुजी 108 मंगलदास महाराज की जय, गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।